आज नम्मा का मैथ का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। नवमी का वर्ग नवमी का पहला लेसन एक्सरसाइज 1.1 का चैप्टर में क्वेश्चन क्या है पहला कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हो तथा q डज नॉट 0 हो? कहने का तात्पर्य है, अब इनका हल हम लोग देखते हैं कि क्या शून्य परमेय संख्या होता है या नहीं। तो शून्य बिल्कुल परमेय संख्या है, तो लिखेंगे शून्य एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। हाँ लिखेंगे, हाँ है, हाँ। क्यों लिखे हाँ? क्योंकि शून्य जो आप लोग देख रहे हैं तो इनके हर में हम लोग एक लिख सकते हैं। जब हम एक लिखे तो ये p/q के रूप में आ गया। और परमेय संख्या का डिफिनेशन हम लोग पढ़े हैं कि वह संख्या जो p/q के रूप में हो, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q डज नॉट 0 हो, तो वह परमेय संख्या होते हैं। शून्य एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या भी है और परमेय संख्या भी है। शून्य को हम लोग पूर्ण संख्या में पढ़ते हैं, पूर्णांक में भी पढ़ते हैं। तो शून्य एक ऐसी संख्या है जो पूर्णांक में भी होते हैं, पूर्ण में भी होते हैं और परमेय संख्या भी हो सकते हैं। अब दूसरा इसी में बोल रहा है क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिखेंगे हाँ। हाँ जो लिखे तो बिल्कुल लिखेंगे p/q, लिखेंगे शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। शून्य एक परमेय संख्या है, शून्य एक परमेय संख्या है। क्यों है बोल रहा है, क्यों है? तो क्योंकि शून्य को p/q के रूप में हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे तो p/q के रूप में लिखे तो नीचे में एक लिखे, ऑटोमेटिक एक लिखे। तो एक क्या 0 तो नहीं है, सुना तो नहीं है, तो यहाँ पे बोला है यहाँ पे q का मान क्या आया है, 1 आया है, मतलब 0 नहीं आया है, इसीलिए ये परमेय संख्या है। कोई दिक्कत? इनका उत्तर होगा हाँ, बिल्कुल हाँ, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या लिखे। तो इनका सॉल्यूशन बनाएंगे। देखिए क्या है चला कि सबसे पहले हमको ये दिया है 3 और 4, तो 3 और 4 अभी जिस रूप में दिया है ये अभी प्राकृतिक रूप में है, तो इनको परमेय संख्या बोला है तो परमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे चूंकि 3 और 4 को परमेय संख्या के रूप में लिखने पर, परमेय संख्या के रूप में लिखने पर जब भी 3 रहे, 4 रहे, 1 रहे, 2 रहे, 5 रहे, 6 रहे, कितना भी रहे, प्राकृतिक के रूप में रहे, प्राकृतिक संख्या के रूप में, तो इनको सबसे पहले परमेय संख्या के रूप में बदलिए। ठीक है, क्या लिखे कि 3 और 4 को परमेय संख्या के रूप में लिखने पर या बदलने पर। ठीक ना, तो अब इनको लिखिए। तो परमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, चला तो p/q के रूप में लिखना पड़ेगा। तो 3 है तो ऑटोमेटिक यहाँ 1 हम लिख दिए, परमेय संख्या के रूप में हो गया। हुआ कि नहीं हो गया? अब इधर 4 था तो 4 के नीचे में भी हम 1 कर दिए, परमेय संख्या बन गया। अब बोल रहे हैं इनके बीच में कितना लिखना है, 6। जब भी 6 बोले तो हमेशा याद रखिए 3 बोलेगा तो 4 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, यहाँ पे बोला है 6 तो 1 जोड़ दीजिए उसमें, तो 7/7 से गुना कर देंगे। जब 7/7 से इसमें भी गुना करना है और यहाँ भी गुना करना है, चला 7/7 से। अब मान लो यहाँ 5 रहता तो कितना से गुना करते, 6 से। 7 रहता तो 8 से, 8 रहता तो 9 से, 1 ज्यादा से। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे गुना कीजिए, तो 3 को 7 से, तो 3 गुने 7 लिखेंगे, 1 को कितना से, 7 से। फिर इधर आइए तो क्या हो जाएगा, 4 गुने 7,
फिर 1 को 7 से गुना तो कितना आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 चौका 28, नीचे में 7 एकान 7। फिर इधर आएंगे तो इधर कितना हो जाएगा चला, 3 सत्ते 21, नीचे में 7 एकान 7। अब 21/7 और 28/7 दोनों का हर सेम आ गया, बराबर किए, हर को बराबर कर लिए। अब हर मेरा बराबर है, ऊपर में है 21 और 28, तो नीचे में जब सेम रहे तो नीचे वाले संख्या को नहीं देखना है, ऊपर वाले को देखेंगे। तो यहाँ 21 है, यहाँ 28 है, इनके बीच हमको 6 ठो लिखना है, तो लिखेंगे लास्ट में अतः, लिख देंगे अतः 3 और लिखेंगे अतः 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या बराबर क्या सब होगा चला रे, 21 के बाद वाला लेना है तो क्या हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, तो 1 2 3 4 5 एक और ले लो 27/7। ये क्या हो गया आपका आंसर, 6 परमेय संख्या लिख दिए। क्या ये समझ में आया, बन जाएगा सभी को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं चला, अगला है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या लिखिए। देखिए इसमें हमको कुछ नहीं करना है, देखो ना कथियो नहीं कर, कुछ करना ही नहीं, ये बट्टे में दिया ही है, इनको परमेय संख्या के रूप में नहीं बदलना है। तो सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे चला रे, एक तरफ लिखेंगे 3/5 और एक तरफ लिखेंगे 4/5। यहाँ क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, क्यों नहीं बदले परमेय में, इसलिए नहीं बदले बाबू कि यहाँ पे हमको बट्टे में दिया ही है, P/Q के रूप में क्वेश्चन दे दिया है, तो इनको P/Q के रूप में नहीं बदलेंगे। कहने का मतलब परमेय संख्या के रूप में बदलना ही नहीं है, ये तो खुद परमेय संख्या है कि नहीं है। हाँ बोल दिया है 5, अब ये बोले थे यहाँ 5 है तो कितना से गुना होगा 6/6 से। जब आई में एहन 6/6 से गुना करेंगे, यदि इसमें 6/6 गुना किए तो बउआ रे हमारा मन में भेदभाव नहीं हो, हमरा दोनों का लेल सेम छियो। कभी भी आप लोग देखिए किसी का भी मम्मी पापा भेदभाव नहीं करता है, मेला जाते हो तो 10 टका तोड़ो तो 10 टका तोड़ो, है कि नहीं है, 100 तोड़ा तो 100 तोड़ा, भेदभाव होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो वैसे ही चला रहे, इसमें भी हमको भेदभाव नहीं करना है। तो यहाँ गुना करो तो कितना होगा, 3 छक्की 18 और 5 छक्की 30, इधर आए तो 4 छक्की 24 और 5 छक्की 30 आ गया। बउआ अब ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 18 और 24 के बीच हमको 5 ठो लिखना है परमेय संख्या, तो लिख देंगे अतः, क्वेश्चन जो बोला है वो लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच कितना संख्या, तो बोला है बीच 5 बाबू रे 5, परिमेय कौन, तो परिमेय संख्या बराबर का सब होगा, तो ध्यान दीजिए क्या सब होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 18 है तो एक अगला ले लो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और एक और ले लो 23/30। ये 5 आ गया परमेय संख्या, हाँ या ना। क्या इसे बहुत ही आसानी से इनका उत्तर आप लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। बोल रहा है जो भी कंडीशन 4 नंबर के क्वेश्चन में है, वो नीचे में क्वेश्चन है, उनका उत्तर आप लोग क्या कीजिए, सत्य और असत्य के रूप में दीजिए, लेकिन कारण भी लिखिए कि क्यों असत्य है क्यों सत्य है, तू कथी ला गलत है तू कथी ला सही है। वो बताते हैं ना कि इनका इन दोनों में लड़ाई हुआ, तो नहीं बोलते हैं कि इसका गलती है, तो बताना पड़ता है काहे इनका गलती है, बोलो तो रे, तो 3 आदमी गवाही देता है ना, सर इनको 2 चाट मारा, सर इनको नहीं बोलता है, तब ना पता चलता है। तो कारण भी देना है, मतलब सबूत भी देना है, ठीक है। चलिए बनाते हैं पहला कंडीशन, देखिए क्या है पहला कंडीशन चला कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
पिछली कक्षाओं में आप लोगों को हम बताए थे कि प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या से पहले शून्य जोड़ देने पर वह पूर्ण संख्या होती है, हाँ या ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, तो हम कहीं पे लिख लेते हैं कि देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या जो होते हैं बाबू, प्राकृतिक संख्या वो 1 2 3 4 यहाँ से शुरू होता है, और पूर्ण संख्या जो होता है बाबू, यहाँ पे ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या जो होते हैं 0 से शुरू होते हैं, हाँ या ना, यहाँ से शुरू होते हैं, हाँ या ना। अब यहाँ पे देखिए क्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जितने भी प्राकृतिक संख्या है, हर एक पूर्ण संख्या हो सकता है, एक पूर्ण संख्या हो सकता है। देखिए ये वाला यहाँ से पूरे इसमें है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो लिखेंगे उत्तर में क्या करेंगे, आंसर, आंसर लिखेंगे हाँ, हाँ। अब बोला है कारण बताइए, लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के रूप में लिखे जा सकते हैं, रूप में लिखे जा सकते हैं, सकते हैं। हो गया उत्तर, हाँ, कारण भी लिख दी। समझ में आ रहा है। अब अगला है चेला कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बाबू रे, प्राकृतिक और पूर्ण तो यहाँ हम लिख दिए। अब रही बात पूर्णांक, तो पूर्णांक संख्या जो होते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कहीं पे, यहाँ पे देख लीजिए, पूर्णांक जो होते हैं बाबू, पूर्णांक संख्या जो होते हैं, इसमें ऋणात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य सब आते हैं, सब आते हैं, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, सब आते हैं। तो एक चीज बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण हो सकता है। चला रे, प्रत्येक मतलब जितना भी उसमें आया है, माइनस प्लस जीरो सब, क्या ये हो सकते हैं पूर्ण? होगा, होगा। इसमें माइनस वाला है पूर्ण संख्या में? नहीं ना है। चला, तो हर एक तो नहीं हो सकता, कुछ हो सकते हैं। यदि यहाँ पे बोल देते कि पूर्णांक संख्या का संख्या 0 1 2 3 पूर्ण संख्या होगा, तो बिल्कुल होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं बोला है, नहीं ना बोला है, बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक मतलब हर एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आंसर करेंगे चला, नहीं। क्या लिखेंगे, नहीं। अब तो लोग बोलेगा सर नहीं का मतलब असत, अरे नहीं छे तो असत कह रहा है, गलत कह रहा है, अब कथी ला कहता है, तो वो भी लिखेंगे, लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि प्रत्येक, सेम टू सेम चला रे, प्रत्येक, प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक एक, सेम टू सेम, एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, नहीं हो सकती है, नहीं, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सभी को? क्या कोई दिक्कत नहीं ना? अब मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर का लास्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा देखिएगा कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बुआरे परमेय संख्या जो होते हैं, यहां हम लिख रहे हैं परमेय संख्या, चला रहे p/q के रूप में होते हैं, जैसे 1/2 है, 2/3 और भी बहुत सारे होते हैं ना। और पूर्ण संख्या जो होते हैं, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या 0 भी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0, तो यहाँ जो हम आए चला, तो इनके नीचे में, सब के नीचे में यदि हम 1 लगा दें, ठीक है, परमेय संख्या का रूप बन गया। लेकिन क्या परमेय, यहाँ पे यदि हम कर दे चला रे 2 और यहाँ पे 5 कर दे, तो ये तो पूर्ण संख्या नहीं होगा। जितने भी परमेय संख्या है टोटल पूर्ण नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। कैसे? ये बिल्कुल क्या है, क्या बोल रहा है चला रहे, बिल्कुल गलत बोल रहा है, मतलब असत्य है, असत्य है। क्यों है चेला? क्योंकि यहां लिखेंगे क्यों, क्योंकि प्रत्येक परमेय संख्या, प्रत्येक, बताइए, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ये लास्ट क्वेश्चन था। क्या
अभी जितने भी क्वेश्चन आपको नवमी का एक्सरसाइज 1.1 का टोटल क्वेश्चन हम जो समझाए, आप लोग इस पे रिवाइज कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।